हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फूड की जो डाइजेशन होती है वो कैसे होती है। तो अब हम 10th क्लास का ही नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो भी फूड हमने खाया था उसका हमने डाइजेशन तो पढ़ लिया था। डाइजेशन का मतलब भी क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही था। तो जो भी डाइजेशन हुआ था इट मीन्स फूड की क्या हुई थी? ब्रेक डाउन हो गई थी। अब जो ये रेस्पिरेशन है इसका क्या मतलब है? रेस्पिरेशन मतलब कि जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी थी फूड की, आफ्टर इसके बाद भी क्या होती है, एक सिंपल सब्सटेंस में इसकी फिर से ब्रेक डाउन हो जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं इसकी दोबारा से क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है। इसके बाद भी फिर ब्रेक डाउन होने के बाद भी और सिंपल सब्सटेंस में इसको तोड़ा जाता है, और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो किस में होती है? सेल्स के अंदर होती है। तो रेस्पिरेशन को हम और किस नाम से भी जान सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसकी ब्रेक डाउन होती है? जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाने के साथ या खाने के थ्रू खाए थे उसकी। एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होके टूट के क्या करता है? एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी को उसी एनर्जी की हमारी बॉडी को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। हम जो भी वर्क करते हैं किसकी वजह से? बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो काम है वो कर पाते हैं। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? जो भी हमने फूड इनटेक किया था, लिया था, उसी से ये एनर्जी हमें मिलती है। अभी जैसे मैंने बताया ये जो रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होती है? सेल्स के अंदर होती है। तो इसको ऑल्सो नोन एज क्या भी बोल देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो रेस्पिरेशन है उसके टाइप देख लीजिए कि रेस्पिरेशन कितने टाइप से होती है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, नॉर्मली रेस्पिरेशन जो है वो हम दो तरह की पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड है हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये क्या होती हैं इसके बारे में देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशंस जैसे कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर ये बोल सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की क्या हो? रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ फंगस हो गई। एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं यीस्ट जो होती है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एग्जाम्पल आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो प्लांट जो होते हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं ऑक्सीजन को। देखिए, हाउ डू प्लांट्स एक्वायर ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि इंसान के अंदर या फिर इंसान के पास ऑक्सीजन को लेने के लिए कुछ मतलब कि ये बोल सकते हैं नोज़ है, या मतलब ये बोल सकते हैं कुछ स्पेशल चीज़ है जिससे हम ऑक्सीजन को इन एंड आउट कर देते हैं। लेकिन प्लांट के पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जिससे वो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन और आउट कर पाता है? तो प्लांट के पास क्या होते हैं? स्मॉल पोर्सेज होते हैं। ठीक है, और वो स्मॉल पोर्सेज क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। जैसे आपने देखा भी होगा, स्टोमेटा कुछ इस तरीके से प्लांट के अंदर बना होता है, जिसके अंदर स्मॉल पोर्सेज जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन को इन एंड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इन एंड आउट कर पाता है। जैसे देखिए, डे के टाइम पे क्या होता है? प्लांट्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं क्योंकि रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि उस टाइम जो है वो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, और सनलाइट जो होती है उसका मेन कंपोनेंट है, या फिर बगैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस नहीं होती। तो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है,
तो प्लांट क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन जो है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं डे टाइम में, ठीक है। लेकिन एट नाइट के टाइम पे क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा काफ़ी टाइम कि रात के टाइम जो है वो प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि प्लांट जो है वो रात के टाइम किसका यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है। और जैसे ही हम उसके नीचे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, तो उस टाइम हमें सफोकेशन जैसी कुछ फील होने लग जाएगा, मतलब सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमें ब्रीथिंग करने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें प्लांट के नीचे रात के टाइम में सोने से या बैठने से मना किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं प्लांट जो है वो ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, जैसे मैंने लिखा हुआ CO2, वो इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर दें एट द नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देते हैं।